अगर तुम घर पे आते हो, तुम देखते हो कि घर घर नहीं है, कूड़ा कबाड़ बना रखा है इसका। गिलास कहीं पे है, बर्तन कहीं पे है, खाना खाने के बाद बर्तन नहीं धोया, झाड़ू पोछा लगा नहीं रखा है, धूल मिट्टी हो रखी है, जूता जूता रैक में नहीं है, बेडशीट फोल्ड नहीं है, तुम्हारा ब्लैंकेट फोल्ड नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ इधर उधर, कपड़े ढंग से धोने रखे, कपड़े तय नहीं कर रखे, कमरे पे घुसते ही इतनी बदबू आती है। वाई? भाई खुद का ख्याल रख रहे हो, बट जहाँ पर रह रहे हो उसका भी तो ख्याल रखो। तुम्हारी ज़िंदगी में तरक्की हो क्यों नहीं रही है? बॉडी तो बना लोगे भाई, बना ही लेते हैं सब, राइट? पर ये एनर्जी अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो तुम, पॉजिटिव एनर्जी? बिकॉज ऑफ दिस, कबाड़ में रह रहे हो इसलिए। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। डेली के अगर तुम आधा घंटा दोगे ना, इट्स मोर देन। डेली भी ज़रूरत नहीं है, 2 दिन में एक बार झाड़ू पोछा, चलो झाड़ू पोछा सब कुछ मिला के जो मेन क्लीनिंग होती है ना, वो तुमको 2 दिन में एक बार भी नहीं करनी, हफ्ते में एक बार करनी है, सैटरडे या संडे को जब टाइम मिलता है। उसमें लगेगा 1-1.5 घंटा, बट वेन यू क्लीन यू कैन नोटिस द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस। सब कुछ इतना एडवांस हो गया, तुमको हाथ हाथ से रगड़ना भी नहीं पड़ता अब। वॉशिंग मशीन है, डालो, फिर उसके बाद निकाल के ड्रायर में डाल दो। इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल थोड़ी है भाई। बर्तन धोना कितना टाइम लगता है? 5-10 मिनट खाना खाने के बाद मैक्स। भाई, if your environment will be clean and hygienic and tidy, you will attract the positive energy. तुम्हें भी अच्छा लगेगा घर पे रहने का। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कभी कभार बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता? तुम कमरे को देखते हो कि कबाड़ हो रखा है, यू जस्ट वांट टू स्लीप अगेन। वाई? इसी रीज़न की वजह से वो एनर्जी तुम्हें आता ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई। कमरे को साफ सफाई रखो, जहाँ पर रहते हो वहाँ पर नो in a way, treat your home like a temple and clean it. Keep it hygienic. Keep it clean. Keep it tidy. ताकि जब भी तुम अंदर आओ तो घर पे आने का दिल करे। ऐसा ना हो कि बाहर काम तो करने जा रहे हो बट घर पे आने का दिल ही ना कर रहा हो। अगर तुम्हारे घर में उतनी वो एनर्जी है नहीं, वो एनवायरनमेंट तुमने क्रिएट करा नहीं हुआ है, तो वाई वुड यू वॉन्ट टू गेट इन साइड द हाउस? हाउस इज़ नॉट अ हाउस एनी मोर, लुक्स लाइक अ गार्बेज बिन। समझ रहे हो ना? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये एस्पेक्ट भी आता है कि अपना एनवायरनमेंट का बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। खुद पे तो काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ पर रह रहे हो उसको भी तो कंसिडर करो। जिस जगह पे सो रहे हो, जिस जगह पे खा रहे हो, लगना भी चाहिए कि घर है, राइट? बहुत से यंग लोगों को देखता हूँ, वो इतना मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बढ़िया करेंगे, जिम जाएंगे, पैसा कमाएंगे, लड़की पटाएंगे, ये घर होगी, ये गाड़ी होगी। बट भाई, जो तुम्हारे पास है एटलीस्ट उसको तो मेंटेन रखो। जो भगवान ने एटलीस्ट पहले से ही दिया हुआ है, कम से कम उसका तो इज्जत करो। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। भगवान भी उसी को देता है जो लेने के लायक होता है, और वो बंदा लेने के लायक होता है जिसको कदर हो चीज़ों की। अगर तुमको कदर ही नहीं है जहाँ पे तुम रह रहे हो, तो क्यों देगा भाई भगवान तुमको ज़्यादा? If you are not grateful for what you are already having in this life, day to day life, the home that you are living in, if you are not grateful for every single thing, then why would God even give you more? चलिए गाइस, आई होप तुम लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, एंड आई होप कि तुम अपने घर को अब अच्छी तरीके से रखो, संभाल के साफ़ सफाई करो और डिसिप्लिन में रहो। तो भाई तुम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे एंड यू विल सी द डिफरेंस। मे बी 1-2 दिन में नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने बाद यू विल सी द डिफरेंस। तुमको घर घर जैसा लगने लगेगा। यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल हैव दैट पॉजिटिव वाइब, यू विल फील गुड इनसाइड द हाउस। चलिए, I'll see you in the next one.